वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम डॉक्टर रिफ़त नवाब मुसब साहिब के साथ हयातुन नबी के ऊपर जदीद ज़हन के शुबहात व सवालात के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर रिफ़त साहब से हम आगाज़ करते हैं उन सवालात का। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं या अभी भी किसी ना किसी तरह हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो हमारे यहाँ नज़रिया पाया जाता है? तो डॉक्टर साहब इस सवाल पर कुरान और सुन्नत से रोशनी डालते हुए अपना हस्ब मुतालिया पेश करें कि आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात बादल वफ़ात, यानी कि वफ़ात के बाद की ज़िंदगी, इसके ऊपर उम्मत के अंदर मुख्तलिफ़ नज़रियात पाए जाते हैं। लेकिन हमने देखना ये है कि कुरान और सुन्नत इसमें हमारी रहनुमाई क्या करते हैं, क्योंकि पैगंबरों के चले जाने के बाद उम्मतों के अंदर बहुत सारी नज़रियाती ख़राबियाँ पैदा हो जाया करती हैं, हमेशा होती रही हैं। तो कुरान हमें ये बताता है कि जब भी उम्मतों के अंदर ख़राबियाँ पैदा हुई हैं, नज़रियाती ख़राबियाँ हों, अक़ायद की ख़राबियाँ हों, अमाल की ख़राबियाँ हों, तो अल्लाह ताला उनकी इस्लाह के लिए रसूलों को भेजता रहा है और रसूलों के साथ एक किताब नाज़िल करता रहा है, ताकि उस किताब की रोशनी में लोगों के इख्तिलाफ़ात का फ़ैसला कर दिया जाए। अब मामला ये है कि आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद, वो असली शक्ल में हमारे पास महफूज है और अल्लाह ताला ने क़यामत तक उसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है और पूरी उम्मत का इत्तेफाक है इस बात के ऊपर कि ये वही किताब है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई थी और आज लफ्ज़न ब लफ्ज़ उसी तरह हमारे पास नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। अब हमें देखना ये है कि ज़िंदगी और मौत का अल्लाह के यहाँ कानून क्या बयान हुआ है। कुरान मजीद सूरतुल मोमिनून में अल्लाह ताला फरमाता है, सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून, यानी इस ज़िंदगी के बाद तुम में से हर कोई जो है मर जाएगा। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, फिर इसके बाद तुम क़यामत के दिन ही ज़िंदा करके उठाए जाओगे। तो ये कानून अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए बयान किया है। नबी हो, गैर नबी हो, रसूल हो, शहीद हो, कोई भी हो, सब के लिए यही कानून है कि जो इस दुनिया से एक दफ़ा चला जाएगा, जिसके ऊपर एक दफ़ा मौत का फ़ैसला हो जाएगा, तो वो क़यामत के दिन ही ज़िंदा किया जाएगा। तो ये अल्लाह ताला का कानून है, इससे किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं। तो यही कानून, मौत का कानून जो है, अल्लाह ताला ने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बयान फरमाया है। फरमाया इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने भी मरना है और इन लोगों ने भी मरना है, यानी आपके ये मुखातिबीन जो हैं, इनको भी मौत आएगी। तो मौत वो अल्लाह ताला का अटल कानून है जिससे इनकार नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौता व मा नहनु बिमसबूकीन, कि हमने मौत को तुम्हारे दरमियान मुक़द्दर ठहरा दिया है, हमें इससे कोई आजिज़ नहीं कर सकता। तो आप ये देखें कि इस कानून के मुताबिक हर पैगंबर को मौत आई है और वो दुनिया से गया है, और दुनिया जाने के बाद कोई भी पैगंबर हो, आम इंसान हो, कोई भी वापस नहीं आया। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला के ये कानून है। तो कुरान मजीद के अंदर चंद एक चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को क़यामत से पहले ज़िंदा किया अपनी निशानी के तौर पर। तो वो उनको ज़िंदा करना इसी बात की अलामत थी कि मुर्दे ज़िंदा नहीं होते, मुर्दे क़यामत के दिन ही ज़िंदा होंगे। लेकिन लोगों के जो इश्कालात थे कि किस तरह होंगे, तो अल्लाह ताला ने अपनी निशानी के तौर पर, मौज़े के तौर पर उनको ज़िंदा करके दिखा दिया कि इस तरह अल्लाह ताला ज़िंदा फरमाएगा। तो ये इस्तिस्नाई चीज़ें हैं, वरना कानून क्या है अल्लाह ताला का कि सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। तो ये कानून जो है आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी उसी तरह ही है जिस तरह बाकी सब के लिए है। पूरे कुरान में कहीं भी आपके लिए ऐसा कोई इस्तिस्ना बयान नहीं किया गया कि आपको मौत आएगी नहीं, या अगर आ गई तो आपको फौरी तौर पर फिर इसी दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा कि जहाँ पे जाएं, दुनिया वालों पे काम संवारें
लेकिन ऐसा हमें कहीं भी पूरे कुरान में नहीं मिलता, ना कभी सहाबा कराम के दिन में ऐसी कभी कोई बात आई। तो ये बात तो अटल है कि आपकी वफ़ात हुई है, इसलिए आपको दफन किया गया, इसलिए आपके बाद खुलफा का तयन किया गया, और इसके बाद इसीलिए आपके फरामीन को ढूंढने के मुहद्दिसीन जो हैं वो शायद करिया गए हैं, तो उनको मालूम था कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बराह रास्त हमारी अब उस तरह रहनुमाई नहीं फरमा सकते, या तो हमें कुरान देखना पड़ेगा या उन सहाबा कराम ताबीन तबा ताबीन को तलाश करना पड़ेगा जिन्होंने आपके साथ रहकर आपको अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, आपके साथ आपकी सोबत अख्तियार की। तो ये भी इस बात की अलामत थी कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम हमारे दरमियान मौजूद नहीं थे, वफ़ात के बाद सहाबा के दरमियान मौजूद नहीं थे, ताबीन तबा ताबीन के दरमियान मौजूद नहीं थे, वरना तो उनको कदम कदम पर रहनुमाई की ज़रूरत थी और वो ले लेते। तो कुरान का कानून यही है। ठीक।